जी भी हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले गोधरा के उस इलाके में आपको लिए चलते हैं जहां मुसलमान आबादी सबसे ज्यादा है। हमारे रिपोर्टर अंकित गुप्ता ने जाना लोगों का मूड। क्या मुस्लिम वोट इस बार डिवाइड हो रहा है एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है? ये रिपोर्ट देखिए हमारी आप। गुजरात में दूसरे चरण की 93 विधानसभा सीटों पर चल रहा है मतदान और फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं गोधरा में। गोधरा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसको लेकर के लगातार हर चुनाव में अलग अलग तरह से चर्चा होती रही है और पिछले 2 दशकों के दौरान हर चुनाव में इसको लेकर के चुनावी मुद्दा भी बनता रहा है। फिलहाल यहां पर भी जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है मतदाता घरों से निकल रहे हैं और फिलहाल हम जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है, लिहाजा यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से मतदाता अपने घरों से निकले हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने घरों से निकले और फिलहाल इसी वजह से हम आपको इस बूथ की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दिन चढ़ने के साथ में ही मतदाता घरों से निकल रहे हैं। हालांकि शुरुआत के 1-1.5 घंटे के दौरान कतारें थोड़ी सी कम थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है मतदाता घरों से निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोधरा एक ऐसा जो है चुनावी क्षेत्र है जहां पर पिछले अगर हम चुनावों की बात करते हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, लेकिन मार्जिन बेहद ही कम था, 258 वोटों का था। और ऐसे में इस बार की अगर हम बात करें चुनावों की तो यहां पर आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो ऐसे में अगर हम जो पिछले चुनावों से तुलना करते हैं तो जहां मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच था, लेकिन इस बार समीकरण बदल चुका है, मुकाबला चौतरफा है। हालांकि चारों ही जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत को लेकर के जो है एक तरीके से वो जीत का भरोसा दिलवा रहे हैं, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो मतदाताओं को ही तय करना है, जो अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और एबीपी न्यूज भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्रों में भी हो रहा है मतदान तो निकलिए अपने घरों से बाहर और कीजिए अपने मत का इस्तेमाल, क्योंकि यह है लोकतंत्र का महापर्व। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, गोधरा। बिल्कुल, मतदान हो रहा है दूसरे चरण का और यह है लोकतंत्र का महापर्व। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, गृहमंत्री अमित शाह ने अपील की कि बड़ी से बड़ी संख्या में ज्यादा से ज्यादा आप घर से बाहर निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। ये 6 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अब मैं उस बूथ का रुख करना चाहूंगी, गांधीनगर का वो बूथ जहां पर हीराबेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचने वाली है। मैं रुख करूंगी मनोज्ञा लोईवाल का। बताइए मनोज्ञा लोईवाल, इस उम्र में भी अगर हीराबेन घर से बाहर निकल रही हैं, वोट डाल रही हैं, तो पूरे गुजरात के लोगों के लिए ये एक नजीर है। जी बिल्कुल, और आपको ये बता दूं कि अभी तक पिछले उनके इतने 1 शतक का उनके जीवन में ये बताया जाता है कि उन्होंने एक भी वोट मिस नहीं किया है। यानी कि पिछले 60 वर्षों में भी जितने लगातार पोलिंग हुई है हमेशा वोट की है, और वो भले ही कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ। ऐसे में कुछ बच्चे भी आए हैं मिलने के लिए, उनके पिता हमारे साथ हैं। क्यों आई है बेटी, क्या कह रही है? बेटी नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबा को मिलने के लिए आई है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आई है। कि बेटी हमेशा बात करती रहती है कि मोदी जी हीराबा को मिलने के लिए जा रहे हैं तो मुझे भी मिलना है, क्योंकि इतने बड़ी गुजराती में बोलती हैं आप? बोलते हो कुछ? मोदी जी को देखा आपने? प्राइम मिनिस्टर को कब देखा है? टीवी पे देखा है। गुजराती में? टीवी गुजराती में बोलो। टीवी पे देखा है। आप यहाँ पर आए हैं वोट करने के लिए, आपके क्या मुद्दे इस बार, और कैसा लगता है कि कभी ये लगता है कि हम प्रधानमंत्री की मम्मी की जो बूथ है वहां पर वोट कर रहे हैं? हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हीराबा जैसे व्यक्तित्व इधर हमारे एरिया में रहते हैं। મારા માટે તો બધું સરખું જ છે, માણસ ગમે ત્યાં રહેતો હોય। जी मनोज्ञा, ખાસ કરીને ગુજરાતી જનતાને હું बिल्कुल अपील करूं છું हम आपको वो बूथ दिखा रहे हैं, उस बूथ की तस्वीरें, उस बूथ के लोगों को सुनवा रहे हैं जहां हीराबेन पहुंचने वाली है मतदान करने के लिए। और हम आपको बता दें, इस मतदान से जुड़ी हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स इस समय चप्पे चप्पे पर मौजूद है। फौरन लौटेंगे, बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।